नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राजनीति के लिए ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। सियासत में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि अगर किसी की तारीफों का पुल बांधने से अपना उल्लू सीधा हो रहा है तो उसमें हर्ज क्या है। ठीक यही हाल है इस वक्त लालू यादव का। जी हाँ, एक वक्त में लालू यादव, जिन्हें कपटी ठाकुर कहते थे, आज खुद को उनका चेला बता रहे हैं। ये राजनीति है साहब, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और लालू यादव के इस वक्त बदले हुए मिजाज को देखकर एक लाइन याद आ गई है कि बदले से लग रहे हैं अंदाज तेरे। दरअसल मोदी सरकार ने बिहार के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा करके सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज कर दी है। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय के लिए जननायक कहा गया। वो बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि उन्हें कभी कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भाजपा के दिवंगत नेता कैलाशपति मिश्र से उनके बारे में काफी सुना था। कैलाशपति मिश्र बिहार के वित्त मंत्री रहे थे और बाद में गुजरात और राजस्थान के राज्यपाल भी बने। कर्पूरी ठाकुर की सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने याद किया कि कैसे वो इस बात पर जोर देते थे कि उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में सरकार का एक पैसा भी इस्तेमाल ना हो। नेताओं के लिए कॉलोनी बनाने का निर्णय हुआ तो उन्होंने जमीन तक नहीं ली। उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे नेताओं ने जब उनका घर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसी बीच में कर्पूरी ठाकुर को अब मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद इसका श्रेय लूटने के लिए बिहार के अवसरवादी नेता लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे आगे रहे बिहार की गठबंधन सरकार में शामिल राजद के मुखिया यानी लालू प्रसाद यादव। वहीं लालू यादव, जिन्होंने जीते जी कर्पूरी ठाकुर का जमकर विरोध किया, लेकिन अब खुद को उनके लिए लड़ाई लड़ने वाला बता रहे हैं। बिहार को जंगल राज में धकेलने वाले लालू यादव के चेहरे पर चढ़ा ये नकाब भी आज हम आपके सामने ही उतारेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर कर्पूरी ठाकुर कौन थे। ऐसा माना जाता है कि 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। समस्तीपुर जिले की पितौंजिया में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के बेटे के रूप में उनका जन्म हुआ। उस गांव को अब कर्पूरी गांव के नाम से भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर एक नाई परिवार से ताल्लुक रखते थे जो पिछड़े समाज में आता है। दरभंगा में मौजूद सीएम कॉलेज में उनकी उच्च शिक्षा हुई जो अधूरी रही। इसका कारण था 1942 में वो महात्मा गांधी के करो या मरो आंदोलन में कूद पड़े थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का उन पर काफी ज्यादा प्रभाव था। कर्पूरी ठाकुर ने समाजवाद के प्रखर नेता राम मनोहर लोहिया के शिष्य के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। 1952 से लेकर अपनी मृत्यु तक कर्पूरी ठाकुर लगातार विधानसभा या लोकसभा के लिए चुने जाते थे। बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा तक अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। इससे कई गरीब छात्रों को पास होने का मौका मिला जो अंग्रेजी ना आने के कारण पीछे रह जाते थे। कर्पूरी ठाकुर पंचायती राज व्यवस्था के हिमायती थे। जब वो 1971 में और फिर 1978 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में पंचायत चुनाव कराया। इसके बाद 2 दशक तक राज्य में पंचायत चुनाव ही नहीं हुए। उन्होंने आरक्षण के भीतर आरक्षण को लागू किया, जिसके तहत पिछड़ों को 8% और अत्यंत पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया गया। गरीब सवर्णों और महिलाओं के लिए भी उन्होंने 3% आरक्षण का प्रावधान किया। कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में ताजपुर से पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 1957 में उन्होंने यहीं से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। 50 के दशक में उन्होंने पश्चिमी एशिया और यूरोप के कई देशों का दौरा भी किया। 1962 में भी वो यहीं से जीते थे। 1967 में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। 1967 में जब महामाया प्रसाद के नेतृत्व में सरकार बनी तब कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। उन्हें शिक्षा और वित्त जैसे बड़े विभाग भी दिए गए। 1969 में बिहार में मध्यावधि चुनाव हुए और कर्पूरी ठाकुर फिर ताजपुर से ही जीते। 22 दिसंबर 1970 को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने जमशेदपुर के मजदूरों के लिए 28 दिनों का आमरण अनशन भी किया था। टाटा फैक्ट्री की मांगे मंजूर हुई, जिसके बाद मजदूरों ने कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मान लिया। गोमिया की एक्सप्लोजिव फैक्ट्री के मजदूरों के लिए भी उन्होंने अनशन किया।
1972 में भी उन्होंने ताजपुर से जीत दर्ज की। हालांकि तब तक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन उग्र हो चुका था और विरोधी नेताओं के इस्तीफे के क्रम में मई 1974 में उन्होंने भी विधायकी छोड़ दी थी। फिर आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी के तानाशाही वाले काल में उन्होंने नेपाल से ही आपातकाल विरोधी गतिविधियां चालू की। 1977 के लोकसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने जनता पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर से बड़ी जीत दर्ज की। जून 1977 में वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने मधुबनी के फूलपरास से कांग्रेस के राम जयपाल सिंह यादव को मात दी और विधायक बने, क्योंकि मुख्यमंत्री का 6 महीने के भीतर सीएम अनिवार्य है। 1980 में जब ताजपुर क्षेत्र को बांट दिया गया तो वो समस्तीपुर से खड़े हुए और वहां से भी जीत गए। बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी और कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष बने। चौधरी चरण सिंह से मतभेद के बाद उन्होंने लोक दल का गठन किया। 1985 के संसदीय चुनाव में कर्पूरी ठाकुर इंदिरा गांधी के निधन की सहानुभूति लहर में हार गए, लेकिन जो जीवन में उनकी पहली हार थी। लेकिन 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी के सोनबरसा से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। लोक दल और जनता पार्टी का विलय ना हो सका, लेकिन फिर भी उस चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने 47 सदस्यों को जिताकर अपने लोक दल को सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बना लिया। अब बताते हैं लालू यादव को लेकर। जी हां, आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन ने लालू यादव को भी बड़ा नेता बना दिया था। गोपालगंज के फुलवरिया में जन्मे लालू यादव बचपन से ही ड्रामा करने में काफी ज्यादा माहिर थे और गांव में होने वाले छोटे मोटे कार्यक्रमों में अभिनय भी किया करते थे। भले ही अब वो 75 साल के हो गए हैं, लेकिन बचपन में भैंस पर बैठकर काम करने वाली जो नाटकबाजी वाला खेल था वो अब भी खेलते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। अब वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का श्रेय लेना चाहते हैं। लालू यादव ने एक ट्वीट करके लिखा है कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। लालू यादव ने मोदी सरकार को न सिर्फ डरा हुआ बता दिया, बल्कि कर्पूरी ठाकुर को अपना गुरु तक घोषित कर दिया। क्या कोई व्यक्ति अपने गुरु को कपटी कह सकता है? दरअसल लालू यादव जो आज अपना गुरु जिन्हें बता रहे हैं और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने डरकर जिन्हें सम्मान दिया, उन्हीं कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव ने कपटी कहा था। संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी और अरुण सिन्हा की किताब नीतीश कुमार और उभरता बिहार में इसका साफ तौर पर जिक्र भी किया है। दरअसल फरवरी 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन को लालू यादव ने अपने लिए मौके के रूप में लिया था और बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को उभारा भी। लालू यादव भले ही छात्र नेता थे और आपातकाल में जेल भी गए थे, लेकिन मुख्यधारा की राजनीति में उन्हें लाने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने मात्र 29 साल के लालू यादव को भारतीय लोक दल के टिकट पर छपरा से लोकसभा का टिकट दिलाया था। लालू यादव को इस चुनाव में 85% वोट मिले और जीत का अंतर महज और महज 77% रहा। इसके बाद उन्हें पार्टी से विधानसभा चुनाव का टिकट भी कर्पूरी ठाकुर ने ही दिलवाया था। लालू यादव ने भले ही खुद को कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर खुद ऐसा कभी नहीं चाहते थे। दरअसल पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर अक्सर लालू को लंपट यानी आवारा कहते थे। इसी किताब में इस चीज का भी जिक्र है कि कैसे लालू यादव अक्सर कर्पूरी ठाकुर को कपटी कहा करते थे, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं था। लोहियावादी लक्ष्मी साहू जो कर्पूरी ठाकुर की लाइफ टाइम प्राइवेट सेक्रेटरी थी, जिन्होंने एक वाकया भी सुनाया था। दरअसल उस वक्त कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन वो काफी बीमार थे, घर में आराम कर रहे थे। लेकिन विधानसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा आन पड़ी और उन्हें उसमें जाना पड़ा था। उन्होंने शिवनंदन पासवान से गाड़ी का जुगाड़ करने को कहा। उस दौरान लालू यादव सेकेंड हैंड वेल्स जीप का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो खुद ही ड्राइव करते थे।
लालू यादव के समर्थक भले ही उन्हें सामाजिक न्याय और समाजवाद के पुरोधा के रूप में पेश करते हों और उनकी गिनती राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की लाइन में करते हों, लेकिन लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा लगाने और जातीय जनगणना की बातें करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश करने के अलावा और किया ही क्या है। दरअसल ये सवाल है, श्रेय लेने की होड़ में वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे जियती ना दिहिन कौरा मरे डुलावे चौरा वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो जाती है। अवसरवादी लालू यादव कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, आज उन्हीं की पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। वजह यह है कि लालू यादव के एक बेटे तेजस्वी इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरे बेटे तेज प्रताप भी मंत्री बने हुए हैं। बिहार में श्रेय लेने की होड़ में नीतीश कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने इसे अपनी पुरानी मांग करार दे दिया। कईयों को इसमें चुनावी फायदे के लिए लगाया गया फैसला भी नजर आ रहा है, तो कुछ मोदी सरकार को झुका लेने के दावे तक कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कर्पूरी ठाकुर का नाम उनके निधन के 36 से 37 साल बाद किस तरह फिर से प्रासंगिक बनता है। लालू नीतीश इसे अपने गुरु को मिला सम्मान दिखाकर मोदी सरकार को झुका देने का दम भरेंगे, वहीं भाजपा समाजवाद के एक पुरोधा को सम्मान दिए जाने की बात कहेगी। हालांकि बिहार की राजनीति पारंपरिक राजनीति और देश के बाकी क्षेत्रों की राजनीति से अलग है। यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।